हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को। इससे पहले हमने आपके लिए 12 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, तो जिन लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। आपको बता दें कि इन सभी वीडियोस के पीडीएफ के रिगार्डिंग हमने आपके लिए 89 रुपीज़ का बैचेज प्लान किया है, तो आप सभी लोग उस बैचेज को जरूर लीजिए ताकि आपको इन सभी वीडियोस के पीडीएफ, साथ ही साथ प्रीवियस बैचेज के पीडीएफ, जिसमें कि आपको हमने सिर्फ ओनली साइंस के 42 लेक्चर्स को दिया है और सभी लेक्चर्स में 10 क्वेश्चन है, जो कि आपका 420 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये 420 क्वेश्चन से प्रीवियस समय में भी क्वेश्चन आए थे और आगे भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। और ये बैचेज चल रहे हैं जिसमें कि अभी तक आपके 12 लेक्चर्स दे दिए गए हैं, जिसमें कि 12 गुने 10 करते हैं तो 120 क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाता है। और आपकी जनरेशन तक ये सभी लेक्चर्स चलेंगे, तो इन सभी लेक्चर्स के पीडीएफ के रिगार्डिंग, प्रीवियस बैचेस के पीडीएफ के रिगार्डिंग और आपके प्रैक्टिस सेट्स के पीडीएफ के रिगार्डिंग हमने आपके लिए 89 रुपीज़ का बैचेज प्लान किया है। तो आप सभी स्टूडेंट इस बैचेज को जरूर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको बता दें कि इन बैचेज को कैसे लेना है, तो इन बैचेज को लेने के लिए आप सिंपली चैनल पे जा सकते हैं। चैनल पे जाइएगा तो स्टार्टिंग में ही आपको एक वीडियोस दिख जाएगा, उस वीडियोस पे क्लिक करके इस बैचेज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अपने अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और सभी को बता दें कि जो भी स्टूडेंट अभी तक बैचेज को नहीं लिए तो जल्दी से जाकर आप ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नंबर 1 क्वेश्चंस की ओर। और आपको बता दें कि ये 89 रुपीज़ बहुत ही लेस अमाउंट है, बहुत ही लेस अमाउंट है। आप समझ सकते हैं कि आप 100 रुपीज़ में आप बहुत सारे, कह सकते हैं कि आप कहीं भी रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर कहीं दूसरे जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर आप इतने 100 रुपीज़ का आप फूड को ईट कर लेते हैं। और आप अपने पढ़ाई के लिए यदि 89 रुपीज़ भी नहीं खर्च कर पाते हैं तो इसमें वो आपकी जिम्मेवारी होगी। कह सकते हैं ये इसमें आप ज़्यादा हम नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, सो ये आप पे बेस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि सर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ, कह सकते हैं कि सर फी डाल दिए जिससे कि हमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, परेशानी। हम जानते हैं आप सभी स्टूडेंट जो भी डिफेंस की प्रिपरेशन करते हैं या फिर जो भी जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं, उनके आर्थिक स्थिति बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे, लगभग कह सकते हैं कि अगर हम 80% की बात करें तो आर्थिक स्थिति उनकी प्रॉब्लम ही होती है। ठीक है, सो ये ज़्यादा फ़ी इस कारण से देख कर नहीं रखा गया है। ठीक है, और आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अब नंबर 1 क्वेश्चन की ओर। नंबर 1 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि अ फॉलिंग ड्रॉप ऑफ रेन वाटर एक्वायर्स द स्फेरिकल शेप ड्यू टू। ये आपका बारिश का जब पानी जब नीचे गिरता है तो वो बूंद गोलाकार आकार में ही हमें क्यों प्राप्त होता है। हो सकता है कि अगर बारिश का पानी नीचे गिरे तो हमें स्क्वायर बूंद दिखे, ऐसा बूंद, ऐसा स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर, ऐसा क्यों होता है? हमें स्क्वायर क्यों नहीं दिखता है या फिर ट्रायंगल में क्यों नहीं दिखता है? चलिए बताइए। ट्रायंगल में भी नहीं दिखता है हमें, वो सिर्फ जब भी दिखता है तो गोला गोला यानी स्फेरिकल शेप में दिखता है, स्फेरिकल शेप में दिखता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो कारण होता है वो भी होता है आपका सरफेस टेंशन। यानी आपको पता है कि हमने आपको बताया था कि कोई भी लिक्विड सरफेस होता है वो आपका क्या होता है कि मिनिमम सरफेस एरिया को एक्वायर करना चाहता है। ठीक है, तो मिनिमम सरफेस एरिया को एक्वायर करने के लिए वो स्फेरिकल शेप में ले लेता है कि ड्यू टू स्फीयर का जो होता है वो सबसे मिनिमम सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो इसी कारण इसका आंसर क्या होता है आपका? ड्यू टू सरफेस टेंशन के कारण, यानी भूतल तनाव के कारण। ठीक है, हमने आपको इस प्रकार का एक और क्वेश्चन बताया था जिसमें कि हमने बताया था कि जो आपका शेविंग ब्रश होता है, जब आप उसको पानी से निकाल के बाहर रखते हैं तो वो एक दूसरे से क्लिंग कर जाता है या फिर चिपक जाता है, और जो होता है हमारा इस प्रकार से, ये आपका इस प्रकार से ऐसा शेप ले लेता है। ठीक है, आप हम बना नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा शेप ले लेता है। ठीक है, तो ये भी आपका ड्यू टू सरफेस टेंशन के कारण ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होता है भूतल तनाव। चलिए नेक्स्ट आपका, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके एग्जामिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट बातों के रिगार्डिंग। जैसे कि आपको बता दें कि अभी तक जिन भी स्टूडेंट ने प्रैक्टिस सेट्स को नहीं बाय किया है तो आप परीक्षा ऐप के प्रैक्टिस सेट्स को ले सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट्स अभी आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। अगर आप उस वहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स में अगर आप ट्यूटर 50 का कोड डालते हैं तो ट्यूटर 50 का कोड डालने के बाद ये आपको 50% का डिस्काउंट मिलता है। पहले इसका ₹599 होता है, देन फिर 50% डिस्काउंट देने के बाद, यानी ट्यूटर 50 कोड डालने के बाद आपका ये जो प्रैक्टिस सेट होता है ये ₹299 में हो जाता है। और ये प्रैक्टिस सेट्स आपका 3 मंथ वैलिडिटी का होता है, तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट्स को ले सकते हैं। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, सो जाइए उस ऐप के लिंक पर क्लिक कीजिए, फिर उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और देन फिर टेस्ट सेक्शन में जाकर आप 1 पास प्रैक्टिस सेट्स को डाउनलोड कीजिए। किसको? 1 पास प्रैक्टिस सेट्स को बाय कीजिए, जिसमें कि आप ट्यूटर 50 कोड को डालिएगा, कैपिटल लेटर में TUTOR50 ट्यूटर 50 कोड को डालिएगा तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और आपको बता दें कि ये प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सो आपको ये आपका 300 रुपीज़ आपके सेलेक्शंस को डिसाइड करेगा, तो आपको इसके लिए कह सकते हैं कि इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, और आपको बता दें कि यहाँ से फ़ायदा क्या होगा, तो आपको सिर्फ कोस्ट गार्ड के ही नहीं, सिर्फ आपको सभी डिफेंस एग्जामिनेशन के प्रैक्टिसेस देने का मौका मिलेगा। और जिसमें कि हमने आपको पहले से भी कह के रखा है, जो भी स्टूडेंट हमारे ले चुके हैं और जो नहीं ले चुके हैं उनको बता दें कि हमने आपको पहले भी कह के रखा है कि आपको सिर्फ कोस्ट गार्ड का ही प्रैक्टिसेस को नहीं देना है, कोस्ट गार्ड के साथ साथ एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, ये चारों प्रैक्टिसेस को देना है, ताकि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस होने के साथ साथ आपका क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, सो जल्दी से जाइए और इस प्रैक्टिसेस को बाय कीजिए। लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, और बाई करने के बाद ट्यूटर 50 कोड डालिए, आपको 300 रुपीज़ आपका ये 50% डिस्काउंट होने के बाद 300 रुपीज़ आपका हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 मंथ वैलिडिटी रहेगा, तो इसका वैलिडिटी आपका मार्च तक चलेगा, जब तक आपका एग्जामिनेशन खत्म नहीं हो जाए, ठीक है। तो पहले से लेकर रखिए, ज़्यादा तभी क्या हो, ज़्यादा आपका प्रैक्टिस हो पाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नंबर 2 क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है कि द वीकेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस इज, ठीक है, यानी इन सभी फंडामेंटल फोर्सेस में जो वीकेस्ट फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है। तो जो सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, जो सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो कौन सा फोर्स होता है, तो वो होता है आपका, बताइए, तो वो होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो क्या होता है आपका, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सभी फंडामेंटल फोर्सेस में, ठीक है। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपका है नंबर 3 क्वेश्चन। नंबर 3 में लिखा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ, आपके जो वायु में जो ध्वनि का वेग होता है, वो वायु में ध्वनि का वेग डैश के परिवर्तन, यहाँ पे डैश लगा दीजिएगा, डैश के परिवर्तन से नहीं बदलता है। यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है एयर में, इनमें से किसके चेंज होने के कारण वो चेंज नहीं होता है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर जो होता है वो आपके प्रेशर ऑफ एयर, यानी एयर के प्रेशर के चेंज होने के कारण नहीं चेंज होता है, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा, इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर 2, यानी हवा का दबाव। आपको बता दें कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी कहने का मतलब अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड भी चेंज होगा। आपका जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है वो किसी पार्टिकुलर गैसेस के लिए, किसी भी पार्टिकुलर, या फिर कह सकते हैं किसी पार्टिकुलर आइडियल गैसेस के लिए, वो प्रेशर और डेंसिटी से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर और डेंसिटी, ठीक है। प्रेशर, PRESSURE, प्रेशर एंड, चलिए मार्कर को चेंज करते हैं, प्रेशर एंड डेंसिटी से क्या होता है, वो आपका इंडिपेंडेंट होता है, INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट यानी आपका स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र होता है, ठीक है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर एंड डेंसिटी, किसके लिए, फॉर गिवन आइडियल गैस, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर गिवन आइडियल गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 क्वेश्चन। नंबर 4 क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि द डेंसिटी ऑफ गैसेस इज मैक्सिमम एट, गैसेस का डेंसिटी जो होता है वो मैक्सिमम कब होता है। तो किसी भी गैसेस का जो डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है लोअर टेम्परेचर पे और हायर प्रेशर पे। किसी भी गैसेस का जो डेंसिटी होता है, घनत्व जो होता है वो मैक्सिमम कब होता है, जब टेम्परेचर को लोअर करते हैं और प्रेशर को हम क्या करते हैं, हायर करते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि किसी भी गैसेस को और क्या करें हम हाई प्रेशर पर रखेंगे तो स्वाभाविक सी बात होगा कि उसका घनत्व जो होगा, यानी यूनिट कह सकते हैं कि वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में उसका जो क्या होगा, मात्रा जो होगा पार्टिकल का वो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जब पार्टिकल का मात्रा यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा हो जाएगा तो उसका घनत्व तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, यानी लो टेम्परेचर पे रखते हैं और हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर पर जब रखते हैं तो हमारे गैसेस का जो डेंसिटी होता है वो उस कंडीशन में मैक्सिमम होता है, यानी कम तापमान और उच्च दबाव पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नंबर 5 क्वेश्चन। नंबर 5 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक प्रभावी है। यानी कहने का मतलब आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, यानी किस वेवलेंथ, यानी किस आपके लाइट का जो वेवलेंथ होगा वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान कौन सा लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो वो होता है आपके ब्लू। क्या होता है आपके ब्लू। तो इसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है, नीला। आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें कि प्लांट जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर 1 यानी ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होता है वो आपके फोटोसिंथेसिस के दौरान सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 6 क्वेश्चन। नंबर 6 क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू ब्रेथ एट हायर एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड पे जाने के बाद जो हमें ब्रेथिंग होता है वो इतना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है, यानी हमें सांस लेने में इतना प्रॉब्लम क्यों हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो क्या होता है, हमारा एयर का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो बताइए हाई एल्टीट्यूड पे हमें डिफ़िकल्ट क्यों होता है सांस लेने में। तो हाई एल्टीट्यूड पे जब हम जाते हैं, जब हम हाई एल्टीट्यूड यानी अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो जो हमारा एयर होता है उसका प्रेशर क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है। क्या होता है, ड्यू टू लो एयर प्रेशर, ठीक है। इसका आंसर तो होगा ड्यू टू लो एयर प्रेशर, यानी हमारे वायु दबाव क्या होते हैं, कम हो जाने के कारण। लेकिन वायु दबाव कम हो जाने के कारण भी क्यों होता है उसको समझे। तो वायु दबाव कम होने के कारण क्या होता है,
कि अगर प्रेशर हमारा घट जाता है तो जो हमारा डेंसिटी होता है, अगर प्रेशर वहाँ पे घट जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, आपके लेस डेंस होंगे, यानी उसमें मॉलिक्यूल्स का जो पार्टिकल होगा, एयर का जो मात्रा होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एयर का मात्रा कम हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें ऑक्सीजन भी होता है, तो ऑक्सीजन का मात्रा भी कम होगा। सो इस कारण से हमें क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा। ठीक है, और भी इसके अच्छे और भी एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, लेकिन वो आपका थोड़ा सा ज़्यादा लंबा खींचा जाएगा, इस कारण से हमने इसको शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि ड्यू टू लो एयर प्रेशर के कारण हमारे डेंसिटी कम हो जाते हैं, और डेंसिटी कम हो जाता है तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा भी कम मिलती है, तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अभी तुरंत हमने आपको बताया कि यदि आपका डेंसिटी ज़्यादा होता है, हाई डेंसिटी रहता है, हाई प्रेशर रहता है, तो हमारा गैस क्या होता है, ज़्यादा डेंस होता है। ठीक है, तो हमारा जब हाई रीजन में जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, तो लो प्रेशर के कारण क्या होता है, डेंसिटी भी कम हो जाता है। ठीक है, डेंसिटी कम हो जाता है तो एयर की मात्रा में पार्टिकल कम हो जाती है, और कम हो जाते हैं ऑक्सीजन का मात्रा भी कम हो जाता है, सो हमारा सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका नंबर 7 क्वेश्चन है। नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर इज, जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होता है वो नेचर में वो कौन सा फोर्स होता है, तो न्यूक्लियर फोर्स होता है, वो होता है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स होता है वो आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियन जो इंट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, यानी दो न्यूक्लियंस के बीच का जो इंट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। ठीक है, और सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है, हमने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था, प्रीवियस वीडियोज़ में शायद या फिर इसी वीडियोज़ में हमने आपको बताया है, चलिए इस वीडियोज़ में नहीं, हमने शायद प्रीवियस वीडियोज़ में ही बताया था। ठीक है, तो सबसे जो वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कौन सा होता है, तो होता है आपका ग्रेविटेशनल। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए, तो इसका आंसर होता है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स पूछा जा रहा है तो न्यूक्लियर फोर्स होगा, ऑप्शन नंबर परमाणु बल, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आपका है नंबर 8 क्वेश्चन। नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार इनमें से कौन सा जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें कि ई इक्वल टू क्या होता है, mc² होता है, जहाँ की एनर्जी और मास क्या होता है, हमेशा चेंज होते रहता है। जो सी होता है ये क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है, और ये सी होता क्या है, तो ये होता है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, यानी क्या होता है, आपका लाइट का वेलोसिटी होता है, LIGHT, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आंसर क्या होगा आपका, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यानी जब आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, देखिए रिलेटिविटी जो होता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये दो है, एक आपका जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और एक क्या है आपको बताइए, तो एक आपका है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो उतना जनरल और स्पेशल आपको नहीं जानना है, उतना सिंपल सी बात है। आपसे जो पूछा जा रहा है उसको देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि E इक्वल टू mc², तो यहाँ पे C जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और C होता है क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको होता होगा वो कितना होता है, तो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नंबर 9 क्वेश्चन, और आपको पता है कि अगर आपने फ्लैश मूवी देखा होगा, फ्लैश हॉलीवुड वेब सीरीज भी है और हॉलीवुड शायद मूवी भी है, तो उसमें जो होता है फ्लैश जो होता है वो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से भागता है। ठीक है, तो आपने अगर देखा होगा तो बढ़िया है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन 9 को पढ़िएगा। नंबर 9 में लिखा जा रहा है कि व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू मून, जब बॉडी को हम अर्थ से मून की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, जब बॉडी को क्या करते हैं हम अर्थ से मून की तरफ ले जाते हैं तो क्या होता है बताइए, तो जब हम बॉडी को अर्थ से मून की तरफ ले जाते हैं तो क्या होता है बताइए, तो जब हम बॉडी को अर्थ के मून की तरफ ले जाते हैं तो आपको पता होगा कि हमारा जो अर्थ पे ग्रेविटेशन जो होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो जी होता है। ठीक है, और हम बात करें अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G' फॉर मून के लिए, ये अर्थ के लिए क्या होता है, सिंपल जी होता है, और मून के लिए क्या होता है, G/6 होता है, यानी 6 टाइम्स क्या होता है वो आपका कम हो जाता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो अर्थ पे वो क्या होता है 6 टाइम्स कम हो जाता है एज कम्पेयर टू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो मून पे वो 6 टाइम्स क्या होता है आपका 6th हो जाता है, यानी 1/6 हो जाता है किसके, आपके अर्थ के ग्रेविटेशन से, अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, यानी G ऑफ मून इज इक्वल टू G ऑफ अर्थ अपॉन 6। ठीक है, ये आपका हो जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से मून की तरफ ले जाते हैं तो उसका मास तो चेंज नहीं होता है, मास तो चेंज नहीं होता है, लेकिन वेट जो होता है वो आपका चेंज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, यानी वेट चेंजेस बट मास रिमेन सेम। आप कुछ तरह सोचेंगे कि सर मास और वेट में अंतर क्या होता है, देखिए मास जो होता है आपका सिंपल आपका मैटर होता है, यानी स्मॉल m से जिससे आप डिनोट करते हैं वो आपका मास होता है। वेट क्या होता है, आपका वेट को हम W से डिनोट करते हैं, वेट जो होता है वो आपका m × g होता है, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, यानी मास तो चेंज नहीं होगा लेकिन वेट आपका चेंज होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी भार में परिवर्तन होता है लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान जो होते हैं वो आपके समान रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नंबर 10 क्वेश्चन। नंबर 10 क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि ए मिराज ऑकर बिकॉज ऑफ। ठीक है, ए मिराज जो होता है वो किसके कारण ऑकर होता है, तो मिराज आप जानते होंगे मिराज क्या होता है। तो अगर आपने मिराज के बारे में नहीं जाना है अभी तक तो थोड़ा सा जान लीजिए कि मिराज अगर आप देखे होंगे नहीं, जब आप रोड पे चलते होंगे बहुत गर्मी के दौरान, बहुत गर्मी के सीजन में, तो आपको दिखेगा आगे क्या है कि पानी होता है, क्या होता है आपको आगे आपको लिखेगा कि पानी है, तो वो एक्चुअल में
पानी नहीं होता है, वो आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ पानी है, लेकिन वो पानी होता नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आप मृग तृष्णा भी जानते हैं, जैसे एक जब हिरन होता है, से हिरन जो होता है उसको क्या दिखता है कि आगे उसको दिखेगा कि पानी या फिर कुछ चमकीला चीज़ उसको दिखेगा, ठीक है। तो वो चाहता है कि उसको जल्दी से जाके हम ले लें, लेकिन जैसे वो लेने जाता है वो क्या होता है, फिर दूर चला जाता है, क्या होता है वो फिर और दूर चला जाता है। तो इसी तरह क्या होता है, ये जो कह सकते हैं कि ये जो दिखता है उसी को हम क्या कहते हैं, मिराज कहते हैं। क्या कहते हैं, मिराज कहते हैं, ठीक है। तो इसे मृग तृष्णा के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। तो ये जो मिराज होता है वो किस कारण से होता है, जो मिराज होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, बाय द लेयर ऑफ एयर के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, यानी वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। मिराज हमें ऑकर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ एयर के कारण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इस कारण से हमें मिराज ऑकर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए ये क्या थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियोज़ के रिगार्डिंग। तो रखते हैं इस वीडियो कहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी का डाउट हो तो आप सबसे पहले एक बार गूगल करके देखिएगा, क्योंकि ये जनरल साइंस के क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको जनरली मिल जाएंगे गूगल पे भी। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलता है, अगर आपको वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम रहता है तो देन फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।